Hi everyone, welcome to Simply Explained. This is my first video and today I am going to be talking about Law of Three Stages. Law of Three Stages is given by Auguste Comte, a sociologist who is also known as father of sociology. According to this theory, the human knowledge passes through three different stages. एक human knowledge जो है वो 3 stages में पास होती है. पहला है थियोलॉजिकल स्टेज, फिर मेटाफिजिकल स्टेज और थर्ड साइंटिफिक स्टेज. तो ऑगस्ट कॉम्टे की थ्योरी ये कहती है कि एक ह्यूमन माइंड का जो डेवलपमेंट है या एक ह्यूमन नॉलेज का जो डेवलपमेंट है वो 3 स्टेजेस से पास होकर आता है. सो लेट्स सी व्हाट ऑल दीज 3 स्टेजेस आर. थियोलॉजिकल स्टेज. थियोलॉजिकल स्टेज को हम फेटिश स्टेज भी कहते हैं. Metaphysical stage, this is more abstract, and scientific stage also known as positive stage. अब theological stage क्या है? Theological stage basically ये बोलती है कि जो मैन है वो सब कुछ सुपरनैचुरल बीइंग्स के बेसिस पे जज करता है. मैन जज एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ सुपरनैचुरल बीइंग्स. फॉर एग्जाम्पल, ही यूज टू सी गॉड इन स्टार्स, मून्स, रिवर्स. वो सन की पूजा करते थे, स्टार्स की पूजा करते थे. ठीक है. ही सपोज दैट एवरी फिनोमिना इज गवर्न बाय सुपरनैचुरल बीइंग्स. इसमें सबसे पहले आया सुप्रीमेसी ऑफ डिवाइन पावर. जो डिवाइन पावर है, जो गॉड है, वो सुप्रीम है. जो भी हमारे इवेंट्स और हैपनिंग्स हैं, हमारे लाइफ में कुछ भी हो रहा है, दैट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ डिवाइन पावर. Both world and its events were the will of God. Because something happened because God wanted it to happen. कोई earthquake आया तो वो क्यों आया? Because God is showing anger. God को गुस्सा आया तो वो एंगर दिखा रहे हैं in a form of earthquake. तो लोग ये बिलीव करते थे थियोलॉजिकल स्टेज में कि जो भी कुछ हो रहा है हमारी लाइफ में, कोई इवेंट हो रहा है, कोई भी हैपनिंग है, वो दैट इज़ अ क्रिएशन ऑफ गॉड. According to theological stage, it is further classified into three more types. First is fetishism. Fetishism का मतलब ये हुआ कि जो भी फिनोमिना है वो supernatural beings जज कर रहे हैं. All the actions of the supernatural beings, all the phenomena are produced by the immediate action of supernatural beings. Basically, it means that every object in fetishism stage was animate. सारे की सारी चीज़ें एनिमेट मानी जाती थी फेटिशिज्म में. फिर उसके बाद इससे क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया तो लोगों ने अलग अलग गॉड्स पे बिलीव करना स्टार्ट कर दिया. फिर आया पॉलीथिज्म. पॉली मतलब मैनी. ठीक है. तो पॉलीथिज्म में आया मैनी गॉड. लोगों ने फेटिशिज्म से कंफ्यूज होकर उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट गॉड बनाएंगे. तो उन्होंने क्या करा, हर एक एस्पेक्ट के लिए एक एक गॉड बनाया और वो उनकी पूजा करने लगे. दे स्टार्टेड बिलीविंग इन मल्टीपल गॉड्स, क्रिएटेड डिफरेंट गॉड फॉर डिफरेंट पर्पस ऑफ लाइफ. आफ्टर दैट केम मोनोथिज्म. अंडर मोनोथिज्म, मोनो मीन्स single. Under monotheism, they believed in single God. People believed that there is only one God which governs all aspects of one's life. तो monotheism में क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि there is only one omnipresent and omnipotent power और वो सारे aspects को govern कर रही है. And why did they think? Because पॉलीथिज्म से वो कंफ्यूज होने लग गए कि इतने सारे गॉड्स हैं, हम किस किस की पूजा करें. तो उन्होंने एक सिंगल गॉड बना दिया एंड दैट सिंगल गॉड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द हैपनिंग्स ऑफ द यूनिवर्स. आफ्टर दिस केम मेटाफिजिकल स्टेज. मेटाफिजिकल स्टेज इज मोर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर. एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर का मतलब हुआ कि अब मेटाफिजिकल स्टेज ने क्या करा, मेटाफिजिकल स्टेज गॉड्स पे तो बिलीव नहीं करते थे, लेकिन एक ऐसी पावर पे बिलीव करते थे जो कि सारे यूनिवर्स के फिनोमिना को गवर्न कर रही है.
दैट पावर इज़ इंटेंजिबल, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन इट इज़ प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स। तो ये थियोलॉजिकल स्टेज का एक्सटेंशन था। इसमें सुपरनैचुरल फोर्सेस को हमने एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस के साथ रिप्लेस कर दिया। सो देयर वर एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस रादर देन सुपरनैचुरल फोर्सेस। The people in this metaphysical stage, they disregarded the existence of concrete God. They did not believe in the idea of concrete God, but they believed that there is one supernatural power, or there is one invisible power that is governing the aspects of human life. After this stage came the scientific stage. अब दोनों स्टेजेस में हमने थियोलॉजिकल स्टेज में और मेटाफिजिकल स्टेज में हमने ये चीज़ देखी कि दोनों ही कोई ना कोई इरेशनल एस्पेक्ट की बात करते हैं, या फिर इफ़ वी डोंट से इरेशनल, हम ये कह सकते हैं दोनों ही किसी ना किसी एक बॉडी पे बिलीव कर रहे हैं विच इज़ इंटेंजिबल इन नेचर. बट इन साइंटिफिक स्टेज व्हाट हैपेंड, साइंटिफिक स्टेज completely changed the phenomena. Scientific stage stated that there is a scientific reason for everything that is happening. तो पहले हमने क्या बिलीव करा कि अर्थक्वेक आया तो क्यों आया, बिकॉज गॉड वॉज एंग्री. बट नाउ इन साइंटिफिक स्टेज वी हैड अ साइंटिफिक रीज़न कि अर्थक्वेक क्यों आया. अर्थक्वेक क्यों आया, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आया. So people now in scientific stage, they had an explanation of all the phenomena, of all the events by scientific means. हर चीज़ को उन्होंने रैशनली कंक्लूड करा कि हर चीज़ का एक रैशनल मीनिंग है, हर चीज़ को आप रैशनली देख सकते हो. दिस फर्दर, ये साइंटिफिक स्टेज को पॉजिटिव स्टेज भी बोलते हैं, एंड इट इज़ द थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म. जो ये कहती है, नाउ थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म इज़ द साइंटिफिक स्कूल, ओके, और साइंटिफिक स्टेज, जो ये कहती है कि when man started thinking on the basis of facts which can be observed, classified or generalized, hence rationality and observation duly combined together to form the basis of positivism. So positive school says that man now started thinking on the basis of facts. Those facts are scientific in nature, and they are scientific in nature. Why? Because they can be observed, classified or generalized or verified, etc. All the characteristics of scientific nature. Now positivism also talks that rationality and observation, when they are combined together, it forms the basis of positivism. So positivism में क्या है, rationality and observation. So this is the theory of law of three stages. So we studied that the human mind passes through three stages. एक थियोलॉजिकल स्टेज जिसमें वो सुपरनैचुरल बीइंग्स के ऊपर डिपेंडेंट था, सब कुछ सुपरनैचुरल बीइंग्स के ऊपर वो अपना सारा जो इवेंट्स और हैपनिंग्स है वो सुपरनैचुरल बीइंग्स के ऊपर ब्लेम करता था. फिर मेटाफिजिकल, जहाँ पे वो एक एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस को मानता था, जहाँ पे सारी इवेंट्स और हैपनिंग्स वर बिकॉज ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस. एंड पॉजिटिव स्कूल और साइंटिफिक स्टेज where all the events and happenings were because of some scientific reason. ये ऑगस्ट कॉम्टे की थ्योरी, it was basically a way of proving that there is some scientific factor or there is a theory of positivism. So it was also criticized that this theory was not basically provided to prove these three stages, but it was a way for Auguste Comte to prove scientific method. So basically critics ने ये बोला कि इस थ्योरी का मेन पर्पस ये नहीं था कि वो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड बताए, बल्कि इस थ्योरी के साथ ऑगस्ट कॉम्टे ने क्या करा, उसने एक अपना रास्ता बना लिया साइंटिफिक मेथड को पास कराने का, अपनी एक थ्योरी पास कराने का. बेंथम ऑल्सो क्रिटिसाइज दिस थ्योरी. उसने क्या बोला कि ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमन माइंड है वो एक एक करके पास करता है ये स्टेज.
उसने ये बोला कि ये जो तीनों स्टेजेस हैं वो एक मैन के अंदर एक टाइम पे भी प्रेजेंट हो सकती हैं, विच मीन्स दैट अ पर्सन कैन ऑल्सो बिलीव इन सुपरनैचुरल पावर्स, in abstract forces, and in scientific reasoning. That's all for today. Thank you for watching. I hope you enjoyed the video and understood the topic. See you soon in the next video. If you have any doubts, please leave your comments, or you can also email me on the email provided below. Please like, comment, and subscribe to my channel. Thank you.